उत्तर प्रदेश जिस तरह से कोरोना के माहौल इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि गांव-गांव हर जगह महामारी बाजारी हो रही है। कालाबाजारी ऑक्सीजन को लेकर हो रही है, एम्बुलेंस को लेकर हो रही है, हर तरह जा रही लॉकडाउन की। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भी मिली भगत है। लॉकडाउन के नाम पे धन उगाही भी चल रही है। 2, 4, 6, 10 लोग ना मरे हों। अभी आजमगढ़ की बात देख लीजिए, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं है मौतों से लेकर। अभी तक लगातार लाशों का सिलसिला जारी है। अब तो लोग गांव के खेत खलियानों में लोग जला देते हैं, गाड़ दे रहे हैं। पुलिस वालों पे सख्ती बरतनी चाहिए, तब जाके लॉकडाउन का मतलब मायने समझ में आएगा। और दूसरी, गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, पीएम हो या सीएम, ऑपरेशन सत्ता का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेंद्र यादव है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सत्ता। उत्तर प्रदेश जिस तरह से कोरोना के माहौल इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि गांव-गांव हर जगह महामारी फैली हुई है, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि सब ठीक है। अभी सरकार ने कहा था ट्रैकिंग होगी, तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के किसी गांव, बहुत कम ही ऐसे गांव गिराव के लोग हैं वहाँ कुछ भी न सैनिटाइजर हुआ है और ना ही टेस्टिंग हुई है। और दवाओं का इतना अभाव है कि आप किसी देख लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो लोग दवाओं को बना के एक रखे नेक्सस बना के रखे हुए हैं। इनकी कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी ऑक्सीजन को लेकर हो रही है, एम्बुलेंस को लेकर हो रही है। हर तरह से जनता, गरीब जनता ही मारी जा रही है, चाहे कोई भी हो, सरकार हो। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो या केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की, इनके दावों में कितना दम है। आपको हम दिखा रहे एक वीडियो देखिए। ये देखिए मछली बेचने की तस्वीर है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही लॉकडाउन की। कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भी मिली भगत है। लॉकडाउन के नाम पे धन उगाही भी चल रही है। पुलिस खड़ी है, सारी दुकानें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये कागज पे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कहीं न कहीं लोगों को साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी सफलता मिल पाएगी। नहीं तो ये बीमारी जो है कम नहीं होने वाली है उत्तर प्रदेश में। यह देश की बीमारी जिसके कारण कोरोना को लेकर आपको बताएं, इतनी गंभीर हालत, इतने समय इतने बदतर हालत हो चुकी है कि कहना मुश्किल है। कौन सा ऐसा गांव जिस गांव में 2, 4, 6, 10 लोग ना मरे हों। अभी आजमगढ़ की बात देख लीजिए, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं है मौतों से लेकर। अभी तक लगातार लाशों का सिलसिला जारी है। अब तो लोग गांव के खेत खलियानों में लोग जला देते हैं, गाड़ दे रहे हैं। अब उनके आंकड़े आपको सरकार को नहीं मिलेंगे। सांस फूलने से मौत हो रही है और कई तरह तो बीमारी हार्ट अटैक से हो रही लोगों को। जब उनकी टेस्टिंग नहीं होगी, जांच नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि वो लोग यही कह साबित हो जाएंगे कि ये लोग किसी दूसरी बीमारी से मरे हुए हैं, ये कोरोना से नहीं मरे हैं। लेकिन उनका असर गांव के पीछे छूट जाता है। गांव के लोग आज भी खौफजदा हैं। हमें लगता है सरकार को और कड़ाई से पालन करना चाहिए, पुलिस वालों पे सख्ती बरतनी चाहिए, तब जाके लॉकडाउन का मतलब मायने समझ में आएगा। और दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश की जो कुछ तस्वीरें चुनाव को लेकर हैं। जिस तरह से पंचायती चुनाव पंचायत का खत्म हुआ है, काउंटिंग खत्म हो गई, जीत हो गई कई सारे प्रधानों के, जहाँ जहाँ मतपेटिका लूटी गई हैं वहाँ भी ऐसे मामले आ रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। हाल में आजमगढ़ का एक मामला है, जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, 12-13 महिलाएं पकड़ाई गई हैं और कई सारे छूट के चले गए। तो वो क्या चुनाव वहाँ का निरस्त होगा? हाल ही का पवई के आजमगढ़ का मामला है, एक हाजीपुर कुदरत का, वहाँ पर भी देखें 10 महिलाएं पकड़ी गई हैं, जेल गई थी। अब वो मामला वहाँ पर वहीं के जो विधायक प्रधान थे वो जीत गए हैं। तो क्या ये नेक्सस टूटेगा? और अब कहीं न कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, हर गांव में प्रधानी जो रंजिश है, इसको लेकर पूरा माहौल एकदम पैनिक हुआ है। हमने एक पुलिस वाले से बात किया, दरोगा से, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, हम तो भाई आएंगे, दोनों तरफ से मुकदमा लिख दे, हमारा का मतलब लाइन ऑर्डर संभालना नहीं है। मतलब पुलिस साफ पल्ला झाड़े बैठी हुई है कि आप मरो चाहे जियो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे कानून व्यवस्था कोई मतलब नहीं है। तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जो पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं, लोगों को बुला के थाने बुला के पैसे लेके समझौता करके घर भेजते हैं, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कि पूरे देश का मामला इस समय है, पुलिस के ऊपर सारा दारोमदार है, लेकिन पुलिस ठंडी बैठी पड़ी है। क्या करे, वो भी तो इंसान है, उनको भी कहीं न कहीं डर है अपनी जान का, अपने हर तरह से भाई परिवार को लेकर। अभी एक तस्वीर आई है, एक महिला दरोगा थी, उनके पति एक्सपायर कर गए हैं, 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं। वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको, ये तस्वीर देखिए। तो ऐसे में पुलिस वाले भी डरे हुए हैं, लेकिन करे तो करे क्या करें।
कौन हिम्मत दिखाएगा, कौन साहस दिखाएगा? हम तो कहेंगे सरकार को जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको देना चाहिए। और जो दवाओं का मामला है, जैसे पैरासीटामॉल है, कई सारी दवाएं हैं जो बुखार की, सर्दी की और कई सारी बीमारी दवाई हैं, वो ब्लैक हो रही हैं, पूरी तरह से मार्केट से गायब हैं। आखिर में दवाएं गए कहाँ? तो कहीं न कहीं सरकार को जो कालाबाजारी कर रहे हैं इनकी जांच करनी चाहिए और इनकी धरपकड़ सख्त करनी चाहिए ताकि ये दोबारा ना कर सकें। एक मुद्दा और है उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही इस लॉकडाउन को लगाने के बाद कि काम खत्म नहीं हो रहा है इनका, कि अब खाना पूर्ति हो चुकी है। राजीव प्रताप रूडी हैं, बिहार के सारण के सांसद हैं, उनके यहाँ देखिए पप्पू यादव गए थे वहाँ पर और उन्होंने दिखाया 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस उनके यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आखिर में क्या जो राजीव प्रसाद रूडी हैं, ये 60 एम्बुलेंस क्या करते? इसका मतलब कहीं कहीं बीजेपी शामिल है। ऑक्सीजन में कई सारे बीजेपी के नेता पकड़े गए, दवाओं में पकड़े गए हैं, एम्बुलेंस में पकड़े गए हैं। अब देखना है कि सरकार इनके ऊपर क्या सख्त रवैया अपनाती है। तो कहीं कहीं जो नेता बनते हैं ये बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, उन्हीं से उनका खर्चा चलता है। वो अपनी सरकार के जो उनके आला कमान होते हैं खुश करने के लिए जगह जगह रैली में जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं लागू होती हैं। ये एम्बुलेंस का वही तरीका है। सारे पक्ष के भी विधायक सांसद हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों ने अपना धंधा सेट करके बैठे हैं कि उनको पैसे रोज़ के 2-4, 10-20 हज़ार रुपये खर्चे लगते, कहाँ से आएंगे? तो यही जरिया था, एम्बुलेंस का जरिया हो, ऑक्सीजन का जरिया हो, दवाओं का जरिया हो, कुछ दुकान का जरिया हो, कुछ मॉल का जरिया हो, ये लोग उसी में शामिल हैं। ऑपरेशन के सप्ताह के दूसरे शो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।